अरसा पहले मेरा दिल करता था कि मैं जिम जाया करूं, लेकिन किसके साथ जाया करूं? तो मेरे मोहल्ले में एक लड़का था जिसे आप मेरा दोस्त भी कह सकते हैं। वो लड़का थोड़ा मोटा था। एक दिन बातों बातों में मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हारी बैली बाहर को निकली हुई है, अच्छी नहीं लगती, तुम कम खाया करो या एक्सरसाइज किया करो। वो कहता है, जानता हूँ, पर क्या करूँ, खाने पीने में एहतियात मेरे बस की बात नहीं। फिर 2 या 3 दिन बाद मैंने उस लड़के से कहा, क्यों ना दोनों जिम जाया करें, तुम्हारी भी एक्सरसाइज हो जाएगी और मैं भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करूँगा कि इससे बंदा फिट रहता है। तो वो बंदा मेरे साथ जिम जाने के लिए मान गया। अब मैं उस लड़के को अच्छी तरह जानता हूँ। अगर मैं उसे अपने फ़ायदे के लिए जिम जाने का कहता तो वो कभी भी ना मानता। इस चैप्टर में लोगों से अपनी बात मनवाने की हैबिट को इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और अपनी प्रोडक्ट्स को फ़रोख्त करती हैं। अक्सर सब्ज़ी फ़रोश अच्छी सब्ज़ियों को सामने रखते हैं या फ्रूट को सामने रखते हैं ताकि देखने वाले को अट्रैक्शन फ़ील हो और वो अपनी सब्ज़ियां या फल फ़रोख्त कर सकें। क्योंकि जब हम सेहतमंद चीज़ों को ख़रीद लेंगे तो फिर ही गैर सेहतमंद चीज़ों के ख़रीदने का इम्कानात पैदा होंगे। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों की आदत को सामने रखकर उनसे फ़ायदा उठाती हैं। ये था द पावर ऑफ हैबिट्स का चैप्टर नंबर 7। व्हेन कंपनीज प्रोडक्ट एंड मैनिपुलेट्स हैबिट्स, जब कंपनियां अपनी प्रोडक्ट्स के लिए लोगों की हैबिट्स को चेंज करती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।